एक बार नाज़रीन प्रोग्राम में फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, जहाँ पे असद कैसर साहब का ये आज बयान आया कि मैं पीटीआई में हूँ और पीटीआई मेरी ही जमात है, इसी तरह मेहर मोहम्मद जावेद टिकट होल्डर पीपी 183 ओकाड़ा से उनका दबंग ऐलान कि मैंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। टीवी पर झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। मैं कल भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा था और आज भी साथ खड़ा हूं। तुम न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। अभी अभी जो ये टीवी पे न्यूज़ चलाई जा रही है और मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये चलाई जा रही है कि मार मोहम्मद जावेद ने पीटीआई छोड़ दी है, ये सरासर झूठी अफवाह और झूठी खबर चलाई जा रही है ताकि पीटीआई के लोगों को कमज़ोर किया जा सके। ना तो मैंने पीटीआई छोड़ी है, ना मैंने टिकट वापस की है और ना ही मैंने कोई ऐसी बात की है, ना ही मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये पुलिस और ये पीडीएम के लोग और नून लीग के कठपुतली ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि मैं खान साहब के साथ हूँ और मैं पीटीआई में हूँ। इन्होंने आज भी मेरे भाई को अरेस्ट किया है, हमारे लोगों को अरेस्ट कर दिया, मेरा घर गिरा दिया, लेकिन इसके बावजूद हमारे इरादे मजबूत हैं, हम खान साहब के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जी नासिर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। नासिर साहब, आपने ये बयान जो है वो सुना है पीपी 183 के टिकट होल्डर में जावेद साहब का, और आज असद कैसर साहब ने भी इसी तरह का बयान दिया है। आपका क्या ख्याल है? आप शहर इक़्तिदार में हैं और वहाँ की सियासत को बड़ी बखूबी उस पर नज़र रखे हुए हैं, तो ये आज एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ गई जिसमें अब कुछ लोग ये इजहार कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ में अब भी मौजूद हैं? असल में क्या मेरा सब बात यह है कि कुछ लोग तो अभी भी ये क्लेम कर रहे हैं, जैसे असद उमर साहब हो गए, असद कैसर हो गए और मुख्तलिफ लोग, जैसे अभी इनकी वीडियो आपने चलाई, तो बात यह है कि इन साहब के हद तक तो जो क्लेम आ रहा है वो तो नजर आ रहा है कि ये प्रॉपर पार्टी में खड़े हैं। असद कैसर साहब की भी बात करें तो वो प्रॉपर पार्टी में खड़े नजर आते हैं, लेकिन असद उमर जैसे लोग, वो मुश्किल है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। हाँ, ये हो सकता है कि एक वक्त आए कि या तो उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी या वो खुद ऐलान कर देंगे कि मेरा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो सर की आपने वीडियो चलाई है, जो आपके चैनल से बात कर रहे थे, उनके हवाले से आप ठीक फरमा रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया गया था और कहा गया था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बेसिकली मैं आपको ना एक फ्लॉ बता दूं कि मसला क्या है। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी 3-4 ग्रुप काम करते हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला होगा इनके मुकाबले में, उन्होंने ये अफवाह फैलाई होगी और उन्होंने ट्राई किया होगा कि इनको डिफेंड किया जाए पार्टी के अंदर, ताकि ये पार्टी से जो पार्टी रही थोड़ी सी गई है उस पर भी ये साइडलाइन हो जाए। तो लेकिन नासिर साहब, इतनी मुश्किल सूरत हाल में जहाँ पे बड़े बड़े वो बुर्ज जिसे हम कहते हैं, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो गिर गए हैं, और ऐसी सूरत हाल में पीपी 183 के टिकट होल्डर जो हैं वो एक दबंग ऐलान कर दें, कि ये बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा नहीं किया इन्होंने? जुर्रतमंदी कहेंगे या अपनी जमात के साथ वाबस्तगी कहेंगे? जी, मैं आपको एक और अर्ज कर दूं कि काफी सारे लोग अभी भी पीटीआई के साथ, जो पुराने लॉयल लोग हैं, वो खड़े हैं। लेकिन जो आप पूछना अगर ये चाहें कि ये क्यों हुआ, कि क्यों बात वायरल हो जाती है कि फलां बंदा पार्टी छोड़ गया, तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको मैंने बताया हुआ कि 10 साल मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम किया हुआ है और मैं यूथ पाकिस्तान का सेक्रेटरी रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि मैंने देखा हुआ है कि पार्टी के अंदर क्या मामला थे और कैसे थे, क्योंकि 2020 में मेरा लास्ट इनका साथ रहा है, 2020-21 में। तो ये 2-3 सेटअप काम करते हैं, 2-3 ग्रुप्स काम करते हैं, एक दूसरे को डिफेम करता है, दूसरा एक को करता है। अब जैसे फैसलाबाद में तांदलेवाला में एक मेरी कैबिनेट के मेंबर थे, उनको टिकट नहीं मिला, एक दिन मिला, दूसरे दिन रिवर्स हो गया, और जो जिसको मिला, अब हो सकता है कि ये बंदा कहे कि वही वो जो बंदा है वो पार्टी छोड़ गया या डिफेम कर दे। तो ये इस तरह पार्टी में पीटीआई में चलता रहता था। आज से पहले भी इस तरह ही होता था कि किसी को पार्टी से निकालना होता था तो उसको इस तरह ब्लैकमेल या तंग किया जाता था कि वो बेचारा 1.5 साल बाद खुद ही पार्टी छोड़ जाता था। तो आपने देखा होगा कि किसी दौर में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब और हामिद खान साहब को तरीन साहब ने और तरीन साहब के अलीम खान साहब ने मिलकर तंग किया। फिर जहांगीर तरीन और अलीम खान को साइड लाइन पे करने के लिए शाह महमूद कुरैशी लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। तो ये पीटीआई का शुरू से रिवाज है। बेसिकली पीटीआई पली बड़ी ऐसे ही है, उन्होंने सीखा यही है सारे काम।
तो ये इनकी पुरानी रवायत है। ये जो साहब के खिलाफ है, ये जो सर के खिलाफ बात हुई है, ये अंदर का ही कोई पार्टी का कोई है सेगमेंट जिन्होंने बात की होगी। बहरहाल उनका बयान आ गया है तो अप्रिशिएट करते हैं कि पार्टी के साथ खड़े हैं, और ऐसे ही लॉयल लोगों को खान के साथ होना चाहिए था। लेकिन खान ने भी उन लोगों की तरफ तवज्जो दी जो कि लॉयल नहीं थे, और खान उनके साथ चलते रहे। वो खान के साथ जब मफाद खत्म हुआ तो सब अलग अलग हो। सही जी। गजल आपकी तरफ आऊँगा। नासिर साहब ने तो बड़ा उम्दा तज्ज़िया इस पे पेश किया है। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि ऐसी सूरत हाल में जब हर तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन चंद रहनुमा ऐसे हैं जो वाकई लॉयल हैं, तो उनमें से जैसे असद कैसर साहब का भी आज एक बयान आ गया, और इसी बयान के साथ ही मेयर मोहम्मद जावेद साहब का भी एक वीडियो पैगाम जो है वो हमारे प्रोग्राम में तुम न्यूज़ को मौसूल होता है। तो आपके इस हवाले से क्या कहना है? बस जी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये सियासी ट्रिक्स हैं, अच्छा, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो आपके सियासतदान हैं, ये तो सियासत को कारोबार बनाकर करते हैं, और इनका एक ही एजेंडा है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। और इनका ये पीछे सारा मुकमुका कर लेते हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से परवीन शाकर को जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल किया है जी। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ, क्योंकि आप भी एक नामवर शायरा है माशाल्लाह, तो परवीन शाकर को आपने बड़ी खूबसूरती से हमारे प्रोग्राम में शामिल किया। तो ये पीछे सारा कर लेते हैं मुकमुका, हाँ। और अवाम को और लिखारियों को सवाए खजालत के बाद में कुछ नहीं मिलता। क्योंकि आपने देखा कि यके बाद दीगरे जिस तरह ये लोग सामने आ रहे हैं, और ये जो बात है कि इख्तिलाफात की, जितने भी लोग हैं वो साथ काम करते हैं, उनके इख्तिलाफात लाजमन हो जाते हैं, और वो चीजें उनके जहन में होती हैं, और उसके बाद लेकर उसे चलते हैं। तो ये जो बात कह रहे थे अभी सर ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि ये इस तरह, तो ये जो उन्होंने चीज चलाई है कि जो कह रहे हैं अभी भी मैं डटा हुआ हूँ, असल में उन्हें किसी दूसरे से उस तरह फवायद हासिल नहीं हो रहे, इतनी सी बात है। अदरवाइज तो ये इन सियासत में सियासी ट्रिक्स के सिवा ये कोई काम नहीं होता। अगर होता तो आज हमारा मुल्क यहाँ ना होता जहाँ पे खड़ा है। आज हमारा मुल्क यहाँ पे ना होता। मियां साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपकी तरफ आऊँगा। रुकैया गजल और नासिर साहब का तज्जिया आपने सुना। मुझे इस हवाले से आप से ये पूछना है, आप भी एक सियासतदान हैं और एक लंबे अरसे से लाहौर की सियासत में सरगर्म भी हमें दिखाई देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो लोग ये जो सियासतदान हैं, क्या इनको इसी तरह जैसे मुनस इलाही साहब इस वक्त खड़े हुए हैं, जैसे असद उमर साहब खड़े हुए हैं, और जैसे अभी ये मेहर जावेद साहब खड़े हुए हैं, क्या इनको अपनी पार्टी के साथ इसी तरह ही खड़े रहना चाहिए, या कि जब जहां से फवायद जो है वो आपको ना मिल रहे हो आप छोड़ किसी दूसरी पार्टी में फवायद हासिल करने के लिए चले जाएं? बस ये सियासतदान, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं सर असल में मैं बिल्कुल डिफरेंट बात करूंगा। ये यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि अगर तो वो नजरिया दुरुस्त है, अगर वो नजरिया ठीक है तो बिल्कुल साथ पे रहना ही बनता है। अगर कोई नजरिया ही नहीं है तो नजरिया वही है जो गजल ने अभी कहा, पिया जीतूं तो पिया तेरी, हारूं तो क्या बड़ा खूबसूरत इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। हारू तो पिया तेरी, मसला वो बात बिल्कुल वही है। अगर तो ये सियासत का मतलब यही है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 50 साल से जो खेल खेला जा रहा है वो उसी का जो आपको नजर आ रहा है। अगर तो कोई नजरिया है, और जो नजरिया है वो आपके सामने आ गया है, नजरिया पे खड़े हो, अगर नजरिया सही हो तो कुछ छोड़ के जा ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। मुझे ये बताएं कि रियासत मदीना, मुझे मौका दीजिए, रियासत मदीना की बात जो की है, मुझे एक बात बता दें जो रियासत मदीना वाली बात हो, जो यहाँ पे रियासत मदीना वालों ने तो जो है ना वो जो है ना मुशरिकीन से भी और यहूदियों से भी मुआहदे किए थे, ठीक है, उनको साथ लेके चले थे। और यहाँ पे तो बदकिस्मती है कि आपने मुल्क के अंदर वो काम किया कि यहाँ पे एक ऐसी फजा पैदा कर दी कि एक दूसरे के साथ, आज असद उमर कल तक कुछ बात की, जो वो कहते थे कि जो खान जो कहता है वही दुरुस्त है, आज वो कह रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने अगर हमने 1,77,00,000 वोट लिए हैं तो उन्होंने इससे 2.25 करोड़ वोट उन्होंने लिया है पीडीएम में, तो हमें उनसे जो है ना वो बिल्कुल इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए थी। आज असद उमर आज बात कर रहे हैं, जबकि पहले ये इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। अगर तो ये मुझे बताएं कि एक बात पे भी सिवाय इसके के पूरे 4 साल चोर डाकू और इसी बात पे पूरा वक्त निकाल दिया, मुझे ये बताया कि मुल्क के लिए कोई ऐसा एक काम
और खास तौर पे जो नौजवानों को, मेरी यूथ को यहाँ पे जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे, अभी भाई बता रहे थे कि वो भी सेक्रेटरी रहे हैं यूथ के, तो मुझे ये बताएं कि कोई एक काम, और ये इनकी लड़ाई आपस में कई ग्रुप हर जगह के ऊपर, और खान साहब ने आज तक कभी ये काम खत्म किया हो। और जो टिकटों की आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने बताया कि फैसलाबाद में सुबह किसी के पास थी, इसी तरह शेखुपुरा लाहौर में भी हुई, शाम में किसी के पास थी, भाई जहां से पैसे ज्यादा चले गए, जहां से सिफारिश बड़ी चली गई, वहां पे टिकट दिए गए हैं। पार्टी के अंदर भी ये मैं कह रहा हूँ कि अगर नजरिया होता, किसी नजरिए के साथ बात होती ना, तो पीटीआई के साथ ये काम ना होता। मुझे ये बताएं, आज भी खान साहब अगर खड़े हैं तो आवाजें किन्हें दे रहे हैं? आज भी वो जमहूरी उन कुत्तों के साथ बात नहीं करना चाहते, आज भी वो बात किधर करना चाहते हैं? मियां साहब, पिछले 75 सालों में जो भी सियासतदान आया वो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि वो किन को सीढ़ी बनाकर जो है वो इस ऐवान तक पहुंचे हैं। ये सियासत, ये कमियाना साहब सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, सही है, जुल्म है। ये इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की कौम के साथ, अवाम के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये सियासत जो एक पैगंबराना काम है, मुझे ये बताएं कि उसको गंदा इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने हमेशा, और अगर ये इकट्ठे बैठ जाए तो मैं कहता हूँ कि कोई भी इनके साथ, इनके मामले में नहीं बोल सकता। आप ये जहन में रखिए। नहीं मैडम, ना बेनजीर और नवाज शरीफ ने ये काम किया, ना ये काम अब नवाज शरीफ और इमरान खान ने किया। जब एक गिर रहा होता है तो दूसरा उसको धक्का दे रहा होता है। ये काम नहीं करते कि उसका हाथ पकड़ ले, और हाथ पकड़ के हम जो है ना इकट्ठे बैठ जाएं, और ये हमारा हक है इस मुल्क को चलाने का, सियासतदानों का जो हक है, ये उससे भी दस्तबरदार। और आज जो नून लीग कर रही है लोगों के साथ, मुझे ये बताएं, आज जो इस वक्त लोगों का चादर और चार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आज उन लोगों के साथ हो रहा है, कल क्या गारंटी है कि कल नून लीग के साथ नहीं होगा? वो खुदा का नाम ले, आज मुल्क का जो हाल आप लोगों ने कर दिया है यहाँ पे, इससे जमहूरियत से, सियासत से आपने आम आदमी का इत्मीनान खत्म कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका, रुकैया गजल आपका, और नासिर अजीम खान साहब आपका। मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि ये इस टाइम जो सहाफी उसकी बात होती है किसी की भी कि वो मिसिंग है, तो कहा जाता है कि ये वो सहाफी नहीं था, यानी कि अगर आम इंसान भी था तो उसकी मिसिंग होने पर ये बात क्यों नहीं की जाती? मजम्मत भी करते हैं। और एक बात आपको बताऊं कि मैडम, इनको भी चाहिए कि जब ये सहाफत करें तो ये बैलेंस करें बात को। मियां साहब अभी चंद दिन पहले एक सहाफी ने जानबदारी से सिर्फ एक सवाल पूछा था और उसके बदले में उनको थप्पड़ रसीद कर दिया गया था। ना उस पर कोई सो मोटो एक्शन हुआ, ना उसमें सहाफती तंजीमें जो है वो उभर कर सामने आई। हमारे मुल्क में पिछले 75 सालों से यही सिलसिला चल रहा है और शायद ऐसे ही चलता रह रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।